अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की हमारी वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस एडवांस लेवल के साथ है। हम आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस उसका फॉर्मूला और उसका अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका एडवांस लेवल हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर और इसका फार्मूला हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कह लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस। इसको दोनों कह सकते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, फिर आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें गर्ल्स सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने की वजह से आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज़ यूज़ होता। ठीक है दोस्तों, चलिए। राहुल इज़ ईटिंग द फूड, राहुल खाना खा रहा है। इसमें राहुल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन होने की वजह से इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ आया हुआ है। अगर ये सिंगुलर नाउन ना होता, प्लूरल नाउन होता तो फिर आर आता। ठीक है दोस्तों। ईटिंग द फूड, राहुल खाना खा रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है तो एम आ गया, और गोइंग ये आईएनजी फॉर्म है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस, बस सिंपल सी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नोट लगा दिया जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और ये नोट कहाँ लगता है, इसको लगाने की दो जगह हैं। या तो इसको आर के साथ मिला करके, हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला करके लिख दिया जाए, उस वक्त ये आरंट बोला जाएगा, आरंट। और अगर इसको अलग से लिखना है तो फिर वर्ब के ऊपर ही इसको लिखा जाएगा, यानी वर्ब के जस्ट पहले इसको लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नोट को। ठीक है दोस्तों, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, लड़कियां नहीं खेल रही हैं। राहुल इज़ नॉट ईटिंग, राहुल नहीं खा रहा है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव बनाने का सिंपल सा तरीका है और सिंपल सा मेथड है कि नोट लगाकर वर्ब के शुरू में नोट लगा दिया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम राहुल इज़ को, राहुल इज़ नॉट को राहुल इज़ंट भी बोल सकते हैं, इज़ंट। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है जो सिंपलता है। अगला देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। कि इसको बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया जाए और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रख दिया जाए। यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है।
हर टेंस का इंट्रोगेटिव इसी तरह बनता है कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह अगर रख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर गर्ल्स प्लेइंग, क्या लड़कियां खेल रही हैं? लड़कियां खेल रही हैं। इसमें क्वेश्चन हो रहा है और इसका जवाब यस नो के जरिए दिया जा सकता है। आर गर्ल्स नॉट प्लेइंग, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये कैसे बना है? इंट्रोगेटिव तो इस तरह बना है कि हेल्पिंग वर्ब को वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया है और वर्ब के ऊपर नोट लगा दिया है, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया है। आर गर्ल्स नॉट प्लेइंग, क्या लड़कियां नहीं खेल रही हैं? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। वाई इज़ राहुल ईटिंग, राहुल क्यों खा रहा है? ये भी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें हमने WH फैमिली को यूज़ किया है और इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसे है कि देखिए सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाया गया है। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया है तो ये इंट्रोगेटिव बन चुका है। वाई का मतलब होता है क्यों। राहुल क्यों खा रहा है? वाई इजंट राहुल ईटिंग, वाई इजंट राहुल ईटिंग। हमने इज नॉट को इज के साथ मिला करके लिखा है इजंट, ये इजंट है। वाई इजंट राहुल ईटिंग। यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से शुरू में लाया गया है। और ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वाई इजंट राहुल ईटिंग, राहुल क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इनकी प्रैक्टिस इसी तरह कर सकते हैं लिख करके। अब अपनी कॉपी में लिखिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिए, फिर एक निगेटिव सेंटेंस लिखिए, उसके बाद एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इस तरह लिखिए। फिर एक लिखिए इंट्रोगेटिव YWH फैमिली के साथ, यानी WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाना है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका एडवांस लेवल देख लीजिए, ये कितनी प्रकार का होता है और कितनी तरीके से ये यूज़ होता है। यूज़ नंबर 1, नाउ। नाउ का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त एक्शन हो रहा है उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस बोल करके देखें। मिसाल के तौर पर लड़का फ़िलहाल इंग्लिश सीख रहा है, उसको बोला जाए कि यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब इंग्लिश सीख रहे हो। अब यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, नाउ का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के वक्त में एक्शन जारी हो। तो इस सेंटेंस के अंदर इंग्लिश सीखने का एक्शन अब जारी है और लड़का बैठा हुआ इंग्लिश सीख रहा है, तो उसको बोला जा रहा है यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए। यू आर नॉट स्टडिंग नाउ, तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। अब वो लड़का बैठा हुआ खेल रहा है, गेम चला रहा है, वो खेल पढ़ तो नहीं रहा है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो स्टडी के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यू आर नॉट स्टडिंग नाउ, तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए। यू आर वॉचिंग दिस प्ले ग्राउंड, तुम इस प्ले ग्राउंड को देख रहे हो, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो लड़का क्या कर रहा है, वो प्ले ग्राउंड को देख रहा है, अपनी बालकनी से खड़ा होकर के देख रहा होगा, तो उसको बोला गया कि यू आर यू वॉचिंग दिस प्ले ग्राउंड, क्या तुम इस प्ले ग्राउंड को देख रहे हो, आर यू वॉचिंग दिस प्ले ग्राउंड। तो दोस्तों देखिए, वो लड़का
प्लेग्राउंड को देख रहा था, अब उससे पूछा जा रहा है क्या तुम देख रहे हो, तो ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पूछा गया है। अगला यूज़ देखते हैं इसका लेवल, एडवांस लेवल में अगला यूज़ क्या है। यूज़ नंबर 2, दोस्तों ध्यान से सुनिए, लॉन्ग एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी इसका मतलब ये है कि एक एक्शन जो हो रहा है वो लॉन्ग एक्शन है और वो ओवर द पीरियड चलेगा। ओवर द पीरियड यानी उसका टाइम लंबा है, उसका टाइम एट द मोमेंट यानी फ़िलहाल भी हो सकता है, वो एक वीक का एक्शन भी हो सकता है और वो एक मंथ के अंदर भी पूरा हो सकता है, एक साल के अंदर भी पूरा हो सकता है। तो ऐसा एक्शन जो ओवर द पीरियड हो, लॉन्ग एक्शन हो और वो प्रोग्रेस में हो, यानी वो चल रहा हो, तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। अब फ्रेंच 1 घंटा 2 घंटा में तो नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए टाइम लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना 1 साल भी लग सकता है। तो ये एक लॉन्ग एक्शन है, लर्निंग फ्रेंच ये एक लॉन्ग एक्शन है, फ्रेंच सीखना एक लॉन्ग एक्शन है। तो इस लॉन्ग एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता सकते हैं कि आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। अगले एग्जांपल देखिए, शी इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है, पढ़ रही है। अगरचे वो फ़िलहाल ना पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई जारी हो और ये पढ़ाई उसकी 3-4 साल 5 साल तक हो सकती है और ये एक लॉन्ग एक्शन है और ये पढ़ाई उसकी, ये एक्शन उसका जारी है। तो जारी होने की वजह से, प्रोग्रेशन में होने की वजह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं कि शी इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड ये एक नॉवेल है, एक बुक है और ये एक बुक एक पीरियड में तो ख़त्म नहीं हो सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, ओवर द पीरियड ये चल सकता है, यानी इसके लिए टाइम लग सकता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल इसको लग सकता है। अब एक आदमी इसको पढ़ रहा है तो उसका ये गॉन विद द विंड पढ़ना एक लॉन्ग एक्शन है, इसकी रीडिंग करना एक लॉन्ग एक्शन है और वो कंटिन्यू जारी है। अब हम इसको बोल सकते हैं आई एम रीडिंग गॉन विद द विंड, आई एम रीडिंग गॉन विद द विंड, कि मैं गॉन विद द विंड पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला यूज़ देखिए, इसका अगला यूज़ क्या है। यूज़ नंबर 3, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब क्या है, यानी किसी काम को हमने करीबी फ्यूचर में, आने वाले करीबी टाइम में अरेंज कर रखा है और हमें वो काम कंपलसरी ही करना है, तो हम उस काम को, उस एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा चचा दिल्ली रहता है और वो अगले हफ्ते घर आ रहा है, आइंदा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो अपने घर आ रहा है और उसने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा अरेंजमेंट कर रखा है और आना उसका कंपलसरी है। तो हम बोल सकते हैं कि माई अंकल इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, माई अंकल इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक। अगरचे फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर को हम कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये देखिए, आई एम मीटिंग यू आफ्टर वर्क, मैं मिल रहा हूँ तुमसे वर्क के बाद, यानी काम करने के बाद। अब वो बैठा हुआ काम कर रहा है फ़िलहाल तो, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि मैं तुमसे काम के बाद मिलूँगा, लेकिन उसका मिलना चूँकि ज़रूरी है, वो मिलकर ही जाएगा और उसका मिलना ज़रूरी है, तो अब वो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकता है, आई एम मीटिंग यू आफ्टर वर्क, कि मैं तुमसे काम के बाद मिल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। वो आज रात पार्टी में नहीं जा रहा है। अब देखिए, आज रात जो आएगी, यानी जो आज के बाद जो रात आएगी उसमें एक पार्टी रखी गई है, किसी के घर पार्टी हो रही है, तो अब उसमें एक आदमी शरीक नहीं होगा, वो शरीक नहीं होगा और उसका शरीक न होना कंपलसरी है। तो वो अब अपने शरीक न होने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, कि आज रात वो पार्टी में नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, दे आर ट्रेवलिंग टू जापान नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते, अगले महीने जापान का सफ़र कर रहे हैं। अब उनका जापान का सफ़र करना अगले मंथ कंपलसरी है, ज़रूरी है, उन्होंने तैयारी भी कर रखी है, अरेंजमेंट कर रखा है। तो अब हम उनके सफ़र करने को, अगले मंथ सफ़र करने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं कि दे आर ट्रेवलिंग टू जापान नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते जापान का सफ़र कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसका अगला यूज़ देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है। देखिए दोस्तों, यूज़ नंबर 4, रिपीटिशन एंड इरिटेशन। रिपीटिशन एंड इरिटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब यह है कि एक काम लगातार बार बार हो रहा है और वो गुस्सा दिला रहा है। ऐसा काम है कि जो गुस्सा दिलाने, बार बार हो रहा है, या ऐसा काम है जो गुस्सा दिलाने वाला है, इश्तियाल दिलाने वाला है, आदमी को इरिटेट करने वाला है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा एक्शन, एक वो एक्शन जो बार बार हो रहा है और वो एक्शन जो इरिटेट करने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है, तो हम ऐसे एक्शन को जो बार बार हो रहा हो और वो गुस्सा दिलाने वाला हो, इरिटेट करने वाला हो, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ कर लेते हैं और उसमें ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली। ठीक है दोस्तों। देखिए, शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू द ऑफिस लेट। वो हमेशा ऑफिस लेट आ रही है। अब एक लड़की है, वो रोज़ाना लेट आती है। अब उसके आने का रिपीटिशन बार बार जो हो रहा है वो लेट हो रहा है। आने का रिपीटिशन जो हो रहा है वो लेट हो रहा है, रोज़ाना वो लेट आती है। और ये ऐसा एक्शन है जो इरिटेट करने वाला भी है, क्योंकि बॉस जो बैठेगा ऑफिस के अंदर, बॉस जब देखेगा रोज़ाना कि ये रोज़ाना लेट करके आती है, तो बॉस तो इरिटेट होगा, नहीं होगा? इरिटेट होगा। तो इसी वजह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं और ऑलवेज जैसे वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू द ऑफिस लेट। वो हमेशा ऑफिस में लेट आ रही है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। वो मुसलसल बोल रहा है, मुसलसल बोल रहा है। अब एक आदमी लगातार कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, उसका बोलना चल रहा है, अब दूसरों को दिक्कत हो रही है। होता है ना ऐसा कि एक आदमी बोलता रहता है और दूसरों को दिक्कत होती है। तो हम ऐसे एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बता सकते हैं। और ये भी ऐसा ही एक्शन है कि बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, रिपीटिशन इसके अंदर पाया जाता है और ये इरिटेट करने वाला एक्शन है। तो हर वो एक्शन जिसके अंदर रिपीटिशन और इरिटेशन पाया जाता हो, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ही इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। वो मुसलसल बोल रहा है। तो दोस्तों, पता ये लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हम 4 जगह कर सकते हैं। नंबर 1, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नंबर 2, लॉन्ग एक्शन इन प्रोग्रेस। नंबर 3, नियर फ्यूचर। नंबर 4, रिपीटिशन एंड इरिटेशन, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली जैसे वर्ड के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।